हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बौद्ध धर्म या कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के विषय में, क्योंकि आज का दिन बहुत अधिक महत्व रखता है। महात्मा बुद्ध का जन्म आज ही के दिन हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण भी आज ही के दिन हुआ था। तो आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है, पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है, बुद्ध जयंती मनाई जाती है। कह सकते हैं कि आज का दिन बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम परिचर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध के विषय में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। तो शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, या कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के विषय में। महात्मा बुद्ध का उपनाम बुद्ध, जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान, इन्हें तथागत भी कहते हैं, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध के उपनाम हैं। बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, जिसे अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है सिद्धार्थ। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था शुद्धोदन, जो शाक्य वंश के थे। माता का नाम महामाया, जो कोलिय वंश की थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी माता की। सौतेली माँ का नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। पत्नी का नाम था यशोधरा, जिसे बिंबा भी कहा जाता है। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। पुत्र का नाम था राहुल। भविष्यवाणी इनके विषय में कौंडिन्य ब्राह्मण, जिनका नाम था कालभोज, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये या तो सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। सारथी का नाम था चन्ना। घोड़े का नाम था कंथक, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 घटनाओं को देखकर जीवन से मोह भंग हो गया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 घटनाएं कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले वृद्ध या बूढ़े व्यक्तियों को इन्होंने देखा। दूसरी घटना है रोगी या बीमार व्यक्ति को। तीसरी घटना अर्थी या मर्त व्यक्ति को देखा। चौथी घटना है सन्यासी को देखा। इन 4 घटनाओं को देख करके जीवन से विरक्ति हो गई, जीवन से मोह भंग हो गया। वृद्ध व्यक्ति या बूढ़े व्यक्ति को देख करके, रोगी या बीमार व्यक्ति को देखकर, अर्थी या मृत व्यक्ति को देख करके और सन्यासी व्यक्ति को देख करके इन्होंने इन 4 घटनाओं को देखा और जीवन से इनका मोह भंग हो गया कि यह शरीर है, एक दिन बूढ़ा हो जाता है, बीमार भी पड़ जाता है और एक दिन मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो सन्यासी है, उसके चेहरे की मुस्कान देखकर इन्होंने सोचा कि ये सबसे प्रसन्न व्यक्ति है, इसलिए इनका जीवन से मोह भंग हो गया और इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। देखते हैं महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, तो वह घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण, वेरी इंपॉर्टेंट। अनोमा नदी के किनारे भिक्षुओं के वस्त्र इन्होंने धारण किए थे। प्रथम गुरु का नाम था आलार कलाम, जिनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक, या कह सकते हैं उद्दक रामपुत्र, इनसे योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने ली। सुजाता नामक कन्या के हाथ से खीर खा करके इन्होंने कठोर व्रत को तोड़ा था। उरुवेला नामक जो स्थान है, जिसे कहते हैं बोध गया, जो बिहार में है, महत्व रखता है। निरंजना नदी, कह सकते हैं उसे पुनपुन नदी के किनारे 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी उन्होंने उर्विला या बोध गया में, जो निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे स्थित है। 35 वर्ष की आयु में महाज्ञान की प्राप्ति हुई और यह घटना कहलाती है निवारण या संबोधि। वट या पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वट या पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे होती है, इसलिए यह दिन महत्व रखता है।
इसे पीपल पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे गौड़वंशीय शशांक ने कटवा दिया था। शशांक नाम का जो शासक था गौड़वंश का, उन्होंने इस पीपल के वृक्ष को कटा दिया था, जिसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वैशाख पूर्णिमा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध तथागत या कह सकते हैं गौतम कहलाए। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में ये बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए, गौतम कहलाए। धर्म चक्र परिवर्तन। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश 5 साथियों को देते हैं। ऋषिपतनम इसका प्राचीन नाम है सारनाथ का। वेरी इंपॉर्टेंट, सारनाथ या ऋषिपतनम में अपना प्रथम उपदेश अपने 5 साथियों को देते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट। उपदेशों की भाषा पाली। वेरी इंपॉर्टेंट, उपदेशों की भाषा। महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश उनकी भाषा क्या थी? पाली। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो कौशल की राजधानी है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती क्या थी? कौशल की राजधानी। प्रथम शिष्य तपस्सु या भल्लुक, जिसके प्रथम शिष्य। प्रसिद्ध शिष्य है इनके, सबसे प्रसिद्ध शिष्य का नाम है आनंद तथा उपाली। प्रथम इनकी महिला शिष्या हैं प्रजापति गौतमी। प्रथम वेश्या शिष्या आम्रपाली। प्रथम डाकू शिष्य अंगुलीमाल। अंतिम उपदेश सुभच्छ को दिया था कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की आयु में हो जाती है। चुंद लुहार के घर पर भोजन करने से उदर विकार होता है, पेचिश हो जाता है, इस कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन, जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति भी और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, वैशाख पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण कहलाती है ये घटना। इनकी मृत्यु की जो घटना है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इनके प्रसिद्ध शासक शिष्य कौन कौन से राजा इनके शिष्य थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक, ये इनके महत्वपूर्ण शासक शिष्य थे। अब है बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, कह सकते हैं वैशाख पूर्णिमा। इसी दिन बुद्ध का जन्म होता है, ज्ञान की प्राप्ति और निवारण की प्राप्ति हुई, इसलिए यह दिन बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को बैराट जयपुर में मेला लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिरत्न किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है, एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्ध, धम्म, संघ, इनको त्रिरत्न कहा जाता है। बात करते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक कौन कौन से हैं। गर्भाधान, इसका प्रतीक है हाथी। जन्म, इसका प्रतीक है कमल। गृह त्याग का प्रतीक है अश्व। और महाबोधि ज्ञान का वृक्ष है बोध वृक्ष। निवारण का प्रतीक है पद चिन्ह। और प्रथम उपदेश का प्रतीक है धर्म चक्र। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। और यौवन का प्रतीक है सांड। ये बुद्ध की जीवन की घटनाओं के कुछ प्रतीक हैं। भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट। भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में। अब है बौद्ध संगतियाँ, कौन कौन सी बुद्ध धर्म की संगीतियाँ हुई थी, जिसे कहा जाता है बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति स्थान है राजगृह सप्तपर्णी गुफा, बिहार में हुई थी। समय है 483 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 483 वर्ष पहले की बात है। अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप। उस समय शासक थे अजात शत्रु हर्यक वंश के। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कौन से वंश से संबंधित हैं, तो अजात शत्रु है हर्यक वंश। कार्य, इस सभा में क्या हुआ था? मुख्य कार्य बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पीटकों में संकलित किया गया।
सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक था आनंद का, विनय पिटक था उपालि का। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में संकलित करने का कार्य किया, उसका नाम था सुत्त पिटक और विनय पिटक। वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। स्थान है वैशाली बिहार। समय है 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष हैं साबक मीर। शासक हैं कालाशोक। शिशुनाग वंश से संबंधित हैं। कार्य क्या हुआ था? तो इसका प्रमुख कार्य था बौद्ध संघ का स्थावर तथा महासंघिक में विभाजन होता है। यहाँ पर बौद्ध संघ का 2 भागों में विभाजन होता है, स्थावर और महासंघिक। स्थावर महाकत्यायन के नेतृत्व में, महासंघिक महाकश्यप के नेतृत्व में। बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति की। स्थान है पाटलिपुत्र बिहार। समय है 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष हैं इनके मोगलीपुत्र तिस्य। शासक हैं अशोक जो मौर्य वंश से संबंधित हैं। कार्य महत्वपूर्ण कौन सा कार्य हुआ था? तो तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक इसमें जोड़ा गया था। मोगलीपुत्र तिस्य इसके रत्नाकार हैं अभिधम्म पिटक के। तो तीसरा पिटक इसमें जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी बौद्ध संगीति है। स्थान है कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। समय है ईसा की प्रथम शताब्दी में। अध्यक्ष हैं वसुमित्र। उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें उपाध्यक्ष रहते हैं अश्वघोष। शासक कनिष्क हैं। कुषाण वंश से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट। महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? यहाँ पर बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है हीनयान व महायान में। वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है या कह सकते हैं बौद्ध स्तूप है बोरोबुदुर इंडोनेशिया में। वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की हीनयान, महायान, वज्रयान। इस प्रकार से आज का ये वीडियो हमारा पूर्ण होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।